यहाँ पर हम दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के नियम समझेंगे। तो सबसे पहले अवतल दर्पण, ये हमारा कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। क्यों है? क्योंकि आप देख रहे हो धंसा हुआ भाग परावर्तक तल का कार्य करेगा, ठीक है, उभरे हुए भाग पर पॉलिश है। तो सबसे पहला नियम हम ये पढ़ते हैं, जब भी मुख्य अक्ष, ये इसकी मुख्य अक्ष हो गई, मुख्य अक्ष के समांतर जब प्रकाश की किरणें आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात यह एक फोकस बिंदु से होकर गुजरती है। जब भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो फोकस बिंदु से होकर गुजरती है, ठीक है। इसी प्रकार इसमें भी हम इस तरह से लेंगे, जब भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है। ये फोकस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है। तो इस प्रकार पहला निर्माण क्या हुआ? जब भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष से समांतर आएगी तो कहाँ से होकर जाएगी? फोकस बिंदु से होकर जाएगी। और यहाँ पे भी जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो फोकस बिंदु से हमें जाती हुई प्रतीत होती है। दूसरा नियम अवतल दर्पण के लिए, जब भी प्रकाश की किरण, ये हमारा अवतल दर्पण है, इस भाग पे पॉलिश करी हुई है, ठीक है। जब भी प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से आपतित होती है, इस तरह से फोकस बिंदु से आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यहाँ पर हमको किरण जरूर बनानी होगी, ठीक है, इस तरह से जैसे यहाँ पे भी बनाया है, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से जाती हुई प्रतीत हो रही है, ठीक है। इसी प्रकार दूसरा अवतल दर्पण में यदि फोकस बिंदु से आती है तो क्या होती है? मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तित हो जाती है। इसी प्रकार उत्तल दर्पण में जब भी प्रकाश की किरण फोकस बिंदु पर आपतित होती हुई प्रतीत होती है, ठीक है, ऐसा लगेगा कि फोकस बिंदु पर आपतित हो रही है तो वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये इसका दूसरा नियम। आप इसे देख लो, जब भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष, ये इसकी मुख्य अक्ष है, मैंने आपको बताया था F और P से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा, ठीक है, ये इसका P बिंदु है और इससे मुख्य अक्ष से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा। तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो फोकस बिंदु से जाती है और मुख्य अक्ष से समांतर होती है तो फोकस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है। यदि फोकस बिंदु से गुजरकर आपतित होती है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इसमें भी आप देखिए, फोकस बिंदु से जाती हुई प्रतीत हो रही है तो मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तित हो जाती है। तीसरा हम ये पढ़ रहे हैं, अवतल दर्पण के लिए यदि प्रकाश की किरण, ये F है इसका और ये इसका C होता है, ये अपन ने पढ़ा था वक्रता केंद्र। यदि प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से आपतित होती है, ये वक्रता केंद्र से होकर आपतित हो रही है तो बिना किसी कोण बनाए पुनः इसी दिशा में वापस लौट जाती है। इस वक्रता केंद्र से गुजरकर आपतित हुई तो बिना कोई कोण बनाए पुनः इसी दिशा में वापस लौट जाती है। इसी प्रकार हम उत्तल दर्पण में भी बनाएंगे। ये हमारे पास उत्तल दर्पण है, ठीक है, ये मुख्य अक्ष हो गई, ये इसका फोकस बिंदु और ये इसका क्या हो गया? वक्रता केंद्र हो गया। तो इस प्रकार हम ये देख रहे हैं यहाँ पर कि यदि वक्रता केंद्र से भी गुजरेगी तो इसमें भी वही होगा कि पुनः उसी दिशा में वो वापस लौट जाएगी। वो आप देखिए कैसे, इस तरह से
ये सपोज करो ये इसका वक्रता केंद्र है, तो वक्रता केंद्र से यहाँ से भी अपन ले सकते हैं। हमें ऐसा लगेगा कि वक्रता केंद्र से जाती हुई प्रतीत हो रही है, ये वक्रता केंद्र से जाती हुई प्रतीत होती है, तो पुनः वापस इसी दिशा में लौट जाएगी। तो ये हमारा इसका हो गया। दोनों में सेम ही है, यदि वक्रता केंद्र से गुजरती है तो वापस इसी दिशा में लौट जाती है। यहाँ देखिए अवतल दर्पण में, इसी प्रकार उत्तल दर्पण में भी यदि हमें लगता है वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगी तो पुनः इसी दिशा में वापस लौट जाती है। तीन तो हमारे ये नियम हो गए। फोर्थ नियम हमारा बिल्कुल ही एक समान नियम है। फोर्थ नियम में देखिए, यदि प्रकाश की किरण, ये हमारा अवतल दर्पण हो गया, यदि प्रकाश की किरण ध्रुव पर आपतित होती है, यदि प्रकाश की किरण ध्रुव बिंदु पर आपतित होती है, तो ध्रुव आपतित होती है ध्रुव बिंदु पर, तो आपतित किरण और मुख्य अक्ष के साथ जितना कोण बनता है, तो परावर्तित किरण भी मुख्य अक्ष के साथ उतना ही कोण बनाती हुई वापस लौट जाती है। यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। इसी प्रकार हम इसमें भी लेंगे, उत्तल दर्पण के अंदर भी मुख्य अक्ष, ठीक है। यदि प्रकाश की किरण P बिंदु पर यानी ध्रुव पर इस प्रकार आपतित हो रही है कि आपतन मुख्य अक्ष के साथ जितना भी आपतन कोण बनाती है, तो परावर्तित किरण भी उतने ही कोण के साथ वापस लौट जाती है। यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों का मान बराबर होता है। तो इस प्रकार आज हमने दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के 4 नियम पढ़े। तो आपको समझ में आ गए होंगे, और आप अपनी किताब में भी एक बार पढ़ना और वीडियो को एक बार 2 बार बार देखकर और इसे समझने की कोशिश करना। नेक्स्ट टाइम में हम प्रतिबिंब निर्माण करना सीखेंगे।